होती हैं। हाँ, हम कई बार कोई फंक्शन करते हैं, 1 साल पहले तैयारियां करते हैं, और एक दिन फंक्शन होता है और उसके बाद फिर उदास हो जाते हैं। जो संसार की खुशियां हैं वो पल भर की हैं, लेकिन जो आनंद परमेश्वर का है वो सदा का है। हालेलुया। तो जो आनंद सदा का है उसमें सदा बने रहिए। हालेलुया। धन्यवाद करो परमेश्वर का। शारीरिक भोजन करते हैं, हाँ, ताकि तंदुरुस्त रहे। इसी तरह हमें आत्मिक भोजन जो हमारी आत्मा के लिए है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम इसको खाते हैं, इसको सुनते हैं, तो हमारी आत्माएं मजबूत हो जाती हैं। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई को आत्मिक रीति से लड़ा जाता है, और आत्मा में अगर आप मजबूत हैं तो आप शैतान की हर एक चाल को समझ जाएंगे और उससे लड़ पाएंगे। लेकिन अगर आप आत्मा में कमजोर हैं, कंफ्यूज हैं, तो डेविल आप पे वार करेगा और आप खड़े नहीं रह सकते। हालेलुया। तो हमें आत्मा की, अगर हम आत्मिक लोग हैं तो आत्मा में मजबूती बहुत जरूरी है। हम हर चीज मजबूत चाहते हैं, हाँ, हमारी बॉडी मजबूत होनी चाहिए। हम घर में कोई फर्नीचर खरीदते हैं, हम तो मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। हाँ, कोई कपड़ा खरीद, कुछ भी हम खरीदते हैं, कुर्सी खरीदते हैं, पंखा खरीदते, कुछ भी खरीदते हैं, और हम कहते हैं मजबूत होना चाहिए, ये टिकाऊ होना चाहिए, लंबा टाइम टिकने वाला। ये दुनियावी चीजें हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं। इसी तरह परमेश्वर क्या बोलता है? हमारा विश्वास भी कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हम आत्मा में भी मजबूत होने चाहिए। परमेश्वर भी हमारे अंदर वो मजबूती को चाहता है। हालेलुया। आज विश्वास किया, कल को टूट गया। प्रभु को नहीं चाहिए, प्रभु को मजबूत विश्वास चाहिए। अगर हमें संसारिक चीजें टिकाऊ चाहिए, मजबूत चाहिए, तो आत्मिक चीजें भी हमारे जीवन में मजबूत होनी चाहिए। हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मेरे पास मजबूत विश्वास है जिसे कोई कभी तोड़ नहीं सकता, यीशु के नाम से, आमीन। आप जानते हैं, जब आप कन्फेशन करते हैं, अंगीकार करते हैं, वो चीज डन हो जाती है, आपके चीज में पक्की हो जाती है। हालेलुया। आप उसी समय शैतान की चाल को तोड़ देते हैं जब आप सही अंगीकार करते हैं। धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। कोई मौसम, कोई ठंड आपके प्रेम को दबा नहीं पाती। तारीफ करो परमेश्वर की। कितने लोग आज अपनी बाइबल को लेके आए हैं? थैंक यू जीसस। आप ब्लेस हैं, आपके हथियार आपके हाथ में हैं। हम एक वचन निकालेंगे, 2 तीमुथियुस 3:1 और 2। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति हाँ, बस बाइबल में लिखा है दुनिया के अंत में कैसे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, कैसे लोग होंगे संसार के अंत में। क्या लिखा है
याद रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, सबसे पहले हम देखते थे पहले जमाने में सब लोग परिवार इकट्ठा रहा करता था। हाँ, एक जना कमाता था, सब लोग खाते थे और बड़ा प्यार होता था परिवारों में। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मनुष्य क्या हो गया है? स्वार्थी हो गया है, सिर्फ अपने विषय में सोचता है। तो अंत के दिनों में प्रभु ने क्या बोला? कैसे लोग आएंगे? स्वार्थी। बाकी की सारी चीजें स्वार्थ का से जुड़ी हुई हैं। सबसे जो मेन चीज है वो क्या है? स्वार्थी। अंत में कैसे लोग आएंगे? स्वार्थी, अपने ही विषय में जो सोचते हैं, किसी की चिंता नहीं, सिर्फ अपने विषय में सोचना, स्वार्थी लोग। और वो स्वार्थ के साथ ही बाकी के सारे पाप जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो लालची भी होगा। जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो डींग हाँकने वाला भी होगा, बड़ी बड़ी डींगे भी मारेगा। जो स्वार्थी होगा वो दूसरों की निंदा भी करेगा हमेशा। और एक स्वार्थी व्यक्ति माता पिता की आज्ञा का टालने वाला होगा। एक स्वार्थी व्यक्ति घृणा करने वाला होगा दूसरों से, और वो अपवित्र होगा, दया रहित होगा। कौन कौन होगा? जो स्वार्थी है। स्वार्थी व्यक्ति दया रहित भी होगा, उसके लिए अंदर दूसरों के लिए दया नहीं होगी। क्षमा रहित, वो किसी को क्षमा नहीं करेगा। दोष लगाने वाला, कौन? हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वार्थी व्यक्ति की। ये सारे लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाएंगे जो स्वार्थी है। क्या क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, और जो स्वार्थी होगा वो लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असंयमी। संयम नहीं होगा उस व्यक्ति के अंदर जो स्वार्थी है। घमंडी, मैं बहुत कुछ हूं, मैं ही हूं बस, घमंडी। और परमेश्वर का नहीं, ध्यान से सुनना, वो परमेश्वर का नहीं लेकिन सुख विलास का ही चाहने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी है वो परमेश्वर को चाहने वाला कभी नहीं हो सकता। वो अपने सुख विलास को चाहने वाला होगा। हालेलुया। और अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा ऐसे लोग आएंगे, स्वार्थी लोग जो परमेश्वर की नहीं अपने ही सुख विलास के चाहने वाले होंगे। उनको कोई चिंता नहीं परमेश्वर क्या सोचता है, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर की क्या आज्ञा है। उनको बस अपने स्वार्थ की चिंता है, मुझे क्या फायदा हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसे एक वचन और निकालेंगे, फिलिपियो 2 उसका 20 और 21। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हालेलुया। यहां पर पौलुस कहता है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, तुम्हारी आत्मा की चिंता करे, तुम्हारे उद्धार की चिंता करे, तुम्हें परमेश्वर के साथ चलने के लिए बोले। कोई नहीं है जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की।
हालेलुया। बहुत कम है जो यीशु मसीह की खोज में है, आधे से ज्यादा अपने स्वार्थ की खोज में है। कितने लोग प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु मुझे तू चाहिए, और कितने लोग हैं जो कहते प्रभु मुझे चंगाई दे दे, पैसा दे दे, धन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, तो तू है, नहीं तो तू कुछ नहीं। कितने लोग अपने स्वार्थ की खोज में हैं और कितने लोग यीशु मसीह की खोज में हैं। यहां पे लिखा है अपने स्वार्थ, बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ की खोज में हैं, यीशु मसीह की नहीं। ये यीशु जानता है हम परमेश्वर की खोज में हैं या स्वार्थ की खोज में हैं। सांसारिक चीजों के लिए प्रभु के पीछे हैं या प्रभु के लिए प्रभु के पीछे हैं। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे इसे। क्योंकि मेरे पास यहां पे लिखा क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। अपने स्वार्थ की, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे क्या मिलेगा, ना कि यीशु मसीह की। देखो दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो अपनी स्वार्थ की खोज में है और दूसरे वो जो यीशु मसीह की खोज में है। अभी आपको डिसाइड करना है आप कौन से वाले हो, यीशु मसीह की खोज करने वाले या अपने स्वार्थ और अपने लालच और अपने फायदे के लिए अपने स्वार्थ की खोज में है। ये हमें देखना है, क्या सचमुच हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्या सचमुच प्रभु ही हमारा आनंद है, या हम अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं। फिलिपियों 2। यीशु मसीह, आप जानते हैं परमेश्वर ने अपना सबसे कीमती, सबसे प्यारा, सबसे बहुमूल्य गिफ्ट हमें दे दिया। आप जानते हैं वो कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपना सबसे प्यारा, सबसे बहुमूल्य, सबसे उत्तम गिफ्ट हमें दे दिया। हालेलुया। क्या हम अपनी सबसे उत्तम चीज, सबसे उत्तम प्रभु को दे सकते हैं, जो हमारे जीवन में नहीं, ये इसके बिना नहीं मैं रह सकती, इसके बिना नहीं मैं जी सकता, ये चीज तो बस ये मेरी जान है, ये व्यक्ति मेरी जान है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। क्या परमेश्वर ने अपनी सबसे बेशकीमती चीज आपको दे दी? क्या हम दे सकते हैं? अगर वो प्रभु अपनी सबसे बेशकीमती गिफ्ट हमें ना देता तो आज हम नरक में सड़ रहे होते। उसने अपना सबसे उत्तम हमें दिया, इसीलिए आज हम परमेश्वर की शरण में हैं, छुड़ाए गए हैं, माफ किए गए हैं। तो क्या हम परमेश्वर को अपना सबसे उत्तम देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। जब प्रभु हमें बोले ये सबसे उत्तम, ये जो तेरा फेवरेट है, ये जो तू कहता है इसके बिना, प्रभु ने कहा जब तक कोई मनुष्य अपने प्राण से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। पढ़ेंगे इसे, फिलिपियों 2 उसका 3 से 5। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, बस हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 से पढ़ते हैं हम। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज मनुष्य का नेचर क्या है?
हर बंदे को इंसान अपने से तुच्छ समझता है। आज हर व्यक्ति कहता है मैं उससे ज्यादा चालाक हूं, मैं उससे ज्यादा सियाना हूं। दूसरा तो इसको कुछ नहीं पता। प्रभु क्या कह रहे हैं? एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और आगे क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं, अपने फायदे की नहीं, वरन दूसरों के फायदे की, दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। अगर यीशु सिर्फ अपने बारे में सोचता तो बोलता मैं क्रूस पे नहीं जाऊंगा इन पापियों के लिए। अगर वो अपने हित की सोचता तो कभी क्रूस पे ना जाता। उसने हमारे हित की सोची, हमारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे गया। तो आज प्रभु हमें इसीलिए बोल रहा है अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। बस मेरा फायदा हो गया, बस मुझे क्या मतलब। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो बहुत सारी सड़क टूटी हुई थी और सोसाइटी बन रही है वहां पे, उनको फायदा हो रहा है। हाँ, उनकी बिल्डिंग बन रही है, उनके पैसे बन रहे हैं, उनको कोई चिंता नहीं कि हमने सामने सड़क तोड़ दी और आने जाने वालों को दिक्कत हो रही है, उनको कोई मतलब नहीं है। दूसरे के हित की चिंता नहीं, बस हमें फायदा होना चाहिए। हमारा मुनाफा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, भले दूसरा दुखी होता रहे। आज मनुष्य अपने हित की ज्यादा चिंता करता है क्योंकि वो स्वार्थी हो चुका है। हालेलुया। और स्वार्थी व्यक्ति कभी नहीं, किसी को भले दर्द हो, इसको कुछ भी हो, मेरा बढ़िया चलना चाहिए, सब मुझे कोई तकलीफ नहीं हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप जानते हैं परमेश्वर ने सबसे उत्तम हमें दिया और परमेश्वर ने इब्राहिम से भी सबसे उत्तम मांगा। उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या था? उसकी वो आशीष जो 24 साल बाद उसको प्रार्थनाओं से मिली, जिसके ऊपर उसका वंश टिका हुआ था। और पुराने समय में वंश होना बहुत बड़ी एक चीज होती थी, और जो चीज 24 साल बाद मिली हो, जो उसकी सबसे बड़ी खुशी का कारण थी, प्रभु ने कहा इब्राहिम आज मैं चेक करूंगा कि तू मुझसे प्रेम करता है अधिक या अपनी आशीष से या अपने पुत्र से। चल इसे उठा और बलिदान कर दे। आसान है? अपनी खुशी को, अपने अभिलाषा को, अपनी इच्छा को, अपने सबसे उत्तम चीज को प्रभु को देना आसान नहीं था। लेकिन इब्राहिम परमेश्वर से इतना अधिक प्रेम करता था कि जब इसहाक को देने की बारी आई, उसने सोचा नहीं, वो इसहाक को लेके मोरिया पर्वत पर चला गया और जैसे ही लकड़ियों पर लिटा के अपना खंजर उठाया उसको बलि करने के लिए, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम रुक जा, मैं जान चुका हूं तू अपने बेटे से भी अधिक, हर चीज से अधिक तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमारा टेस्ट लेता है, प्रभु भी हमसे हमारी सबसे उत्तम चीज को मांगता है, लेकिन उसके बाद जब आप पास हो जाते हैं, प्रभु आपकी वो चीजों की झड़ी लगा देता आपकी लाइफ में। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जितने आसमान में तारे हैं मैं तेरी संतान को उतना बढ़ाऊंगा। और आप जानते हैं विश्वास के द्वारा आप और मैं भी इब्राहिम की संतान हैं। हालेलुया। उसकी आशीषों में हमें सहभागी किया गया, हम भी इब्राहिम का वंश हैं आज। हालेलुया।
एक मांगा उसने, प्रभु ने आसमान के तारों जितने, बोला इतना बढ़ाऊंगा तेरा वंश, दुनिया में नहीं समाएगा। आज उसका वंश, इब्राहिम का वंश जो आप और मैं हैं, आप सोच सकते हैं करोड़ों अरबों लोग आज इब्राहिम के वंश के हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इसीलिए हमें मसीह के प्रेम से कोई चीज अलग नहीं कर सकती, कुछ नहीं। परमेश्वर अपना जो प्रेम आपके भीतर है उसका टेस्ट लेता है। पहला स्थान है या मुझसे पहले कोई है? मुझसे पहले कोई है क्या? कोई व्यक्ति, कोई पैसा, कोई चीज? प्रभु को पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है आपकी लाइफ में जो सबसे पहला स्थान है वो परमेश्वर का हो, और किसी चीज के आने और जाने से आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए, लेकिन बढ़ना चाहिए। हालेलुया। वचन निकालेंगे, रोमियो 8 उसका 7 वचन। लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। अगर आप शरीर पे मन लगा रहे हैं, सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे हैं, तो आप परमेश्वर के बैरी हैं। लिखा, शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। तो मन शरीर पे नहीं लगाना, मन कहां लगाना है? परमेश्वर में। जो शरीर पे मन लगा रहे हैं, जो अभिलाषाओं को पूरा करने पे ही मन लगा रहे हैं, वो परमेश्वर के बैरी हैं। लिखा, शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, रोमियो 12 उसका 1-2 वचन में पढ़ेंगे हम। परमेश्वर ने क्या बोला? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे लिखा है, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। हालेलुया। क्या है एक व्यक्ति की आत्मिक सेवा? बाहर की सेवाएं तो बाद में है, पहले अंदर की जो सेवा है, अगर वो नहीं, शरीर को बलिदान करके नहीं चढ़ाया, तो आप कभी भी प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। वो दिखावा है। फिर हमें अपने आप को, अपने शरीर को, शरीर मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कई जगहों पर गुड फ्राइडे वाले दिन बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर कोई व्यक्ति ना क्रूस पे चढ़ता है, सच में उसके हाथ पे वो कीले ठुकवाते अपने हाथ पे। वो सोचते हैं जैसे यीशु मसीह चढ़ा। प्रभु वो नहीं चढ़ना बोल रहा। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपनी अभिलाषाएं, अपने शरीर की अभिलाषाएं, अपने शरीर की इच्छाएं जो परमेश्वर के विरोध में है, लालच से भरा हुआ मन चढ़ा दो, व्यभिचार से भरा हुआ मन प्रभु को चढ़ा दो, झूठ बोलने वाली जीभ चढ़ा दो प्रभु को, जो घमंडी मन है वो दे दो प्रभु को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी बुरी इच्छाओं को प्रभु कहता है क्रूस पे चढ़ा दे, यही तेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है इस संसार के लोगों जैसा मत बन तू। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए।
पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव ना रहे तुम्हारे अंदर। हालेलुया, तारीफ करो परमेश्वर की। हम देखते हैं मूसा के विषय में, मूसा ने परमेश्वर के प्रेम के लिए मिस्र की राजगद्दी ठुकरा दी। मिस्र की राजगद्दी, पूरे दुनिया का राजा बनना था मूसा को, लेकिन उसने परमेश्वर के लिए उसे ठुकरा दिया। और आज हो सकता है आप किसी फिरौन को ना जानते हो, लेकिन मूसा को जानते हो, क्योंकि परमेश्वर के लिए जब आप अपनी इच्छा को दे देते हो तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को भी चेक किया, उसके प्रेम को चेक किया, और जब उसके अंदर से मूसा मर गया तब परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। जब तक आप अपने खुद ही को, अपने अंदर से आप मर नहीं जाएंगे, खुदावंद आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। फिलिपियो 4:4 लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में कब आनंदित रहना है? जब चर्च में होते हो तब आनंदित रहना है। हाँ, या जब ब्लेसिंग आ रही है, गाड़ी आ रही है, बंगला आ रहा है, लड़की आ रही है ना, शादी हो रही है, तब आनंदित रहना। यहां पे क्या लिखा है? किस चीज में आनंदित रहो? संसार में, संसारिक अभिलाषाओं में, दुनिया में? क्या लिखा है? किस में आनंदित रहना है? प्रभु में आनंदित रहना है। और कब कब रहना है? सदा आनंदित रहना है। परिस्थितियां अनुकूल हैं तब भी, चाहे विपरीत है तब भी। आज बीमार है तब भी प्रभु का आनंद, चंगे हैं तब भी प्रभु का आनंद, भूखे हैं तब भी प्रभु का आनंद, अगर रजे हैं तब भी प्रभु का आनंद हमारे जीवन में। लिखा प्रभु में आनंदित रहो, ना तो संसार में, ना संसार की वस्तुओं में, ना लोगों में। प्रभु में आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कहता मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। ये कौन लिख रहा है जानते हैं? ये बात कौन बोल रहा है? पौलुस जब जेल में है, पौलुस और सिलास जब जेल में थे और हाथ पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, एक बंद कोठड़ी में बैठे हैं, और पौलुस लिख रहा है। हम सोचते हैं ये बात तो वो ही बोल सकता है जो बड़े कंफर्ट में हो, बड़ा पैसा हो, धन हो, तब वो बंदा बोल सकता है। लेकिन ये पौलुस जो प्रभु के आनंद को जान चुका था, एक बंद कोठड़ी में, हाथ पैर में कीलें ठुकी हुई है, खून बह रहा है, और प्रभु की आनंद कर रहा है, और उसके बाद हो सकता है अपने लहू से ही लिख रहा हो, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जो लोग प्रभु में आनंदित हैं वो निराश नहीं हो सकते। उनको कोई परिस्थिति निराश नहीं कर सकती, कोई परिस्थिति डरा नहीं सकती जो प्रभु में आनंदित है। आज ढूंढो तुम्हारा आनंद कहां है। ढूंढो हमारा आनंद आज कहां है। हमारा आनंद किसी लड़की से बातें करने में है, हमारा आनंद किसी लड़के से बातें करने में है, हमारा आनंद पिक्चर देखने में है, हमारा आनंद हमारा पैसा कमाने में है। किस चीज में है आनंद आज आपका? कब आप सबसे अधिक आनंदित होते हो? किस बात में आपको खुशी मिलती है? ढूंढो तुम किस चीज में आनंदित हो। अगर प्रभु में आनंदित नहीं हो तो वो आनंद जिसमें तुम आनंदित हो एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा। लेकिन आप अगर प्रभु में आनंदित हैं, हर वो चीज आपके पीछे पड़ के मिलेगी जो आपने त्यागी है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा को प्रभु को देते हो तब
प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी होती है। हालेलुया। जब तक आप अपनी इच्छा को पकड़े रखते हो, परमेश्वर का प्लान भी ठहरा होता है। हालेलुया। यूसुफ का टेस्ट हुआ, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया। वो पाप कर सकता था, अकेला था, निराश था। जब उसके स्वामी की पत्नी ने कहा मेरे साथ सो जाओ, लिखा वो भागा उस जगह से। उसके जीवन में भी टेस्ट आया, और जब वो उस टेस्ट को, नहीं, खुदा की मर्जी, खुदा का प्लान, वो दर्शन जो खुदा ने मुझे दिया है, कुछ भी हो जाए, जब तक वो पूरा ना होगा मैं बचूंगा हर चीज से। यूसुफ भागा उस जगह से। जब आपको पता है आप खुदा की इच्छा आपके जीवन में पूरी होनी है, फिर आप भागते हो पाप से, भागते हो अपनी मन चाही इच्छाओं से। और एक समय आया जब उसने अपनी इच्छा का त्याग किया, प्रभु की इच्छा को पहले रखा। दुख तो आए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसी देश का प्रधानमंत्री यूसुफ बनाया गया। हालेलुया। जब आप अपनी इच्छा का त्याग करते हो, तब प्रभु अपनी इच्छा पूरी करता है, अपना प्लान पूरा करता है, और वो प्लान आपकी इच्छा से 1000 गुना बड़ा होता है। जो चीजें आपने सोची नहीं, प्रभु वो भी फिर आपको देता है। आप तो एक चीज के लिए मरे जा रहे हैं, प्रभु ने पता नहीं कितना कुछ आपके लिए रखा हुआ है। लेकिन पहला स्थान आपकी लाइफ में परमेश्वर का। दानियल का टेस्ट आया, हाँ? दानियल के सामने स्वादिष्ट भोजन राजा की मेज का, बोले खा इसे। दानियल ने ठुकरा दिया, क्योंकि व्यवस्था में वो खाना गलत था जो राजा खाता था, वो दूसरे देश का। उसने वो स्वादिष्ट भोजन ठुकरा दिया। बोले नहीं, प्रभु की इच्छा, साग पात खा लूंगा, सूखी रोटी खा लूंगा, पर ये भोजन जो मेरे खुदा ने मना किया है, जो उसकी व्यवस्था के खिलाफ है, ठुकरा दिया उसने, अपनी जान की परवाह किए बिना कि राजा मुझे मार देगा। और जब ठुकराया, आज हम जानते हैं दानियल कौन था। परमेश्वर सिंहों की मान में आ गया शेरों से बचाने के लिए, और उसके बाद स्वर्ग खुल गया। जिब्राइल दूत आया दानियल को बताने के लिए कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दानियल ने प्रकाशित वाक्य लिख दिया पुराने नियम में। हालेलुया। हजारों साल बाद क्या होना है, वो सब कुछ दानियल के ऊपर प्रभु ने जाहिर कर दिया। जब आप अपनी इच्छा को, संसारिक चीजों को प्रभु के लिए छोड़ते हो, स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है। हालेलुया। लेकिन हम तो अभी ये, इसके बिना तो मैं ले नहीं सकता, इसके बिना तो मेरे को नहीं, काम नहीं चलेगा, उसी को पकड़े रहना। प्रभु अपना प्लान किसी और के जीवन में दे देगा। प्रभु को कभी नहीं है, लेकिन आप चूक जाओगे, आप रह जाओगे जो खुदावंद आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। फिर ना वो ब्लेसिंग रहेगी, ना वो व्यक्ति आपकी लाइफ में रहेगा, और ना प्रभु रहेगा। फिर हर चीज, यही शैतान का प्लान है एक विश्वासी के लिए। हालेलुया। इसलिए काय में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। और कब आनंदित रहो? जब खूब आशीष आए, जब चर्च में आओ। हाँ, कब कब आनंदित, सुना नहीं मुझे, जोर से बोलो। जब बीमार हो तब भी, जब दुख आए तब भी, जब भूखे हो तब भी, जब लोग सताएं तब भी, जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल ना हो तब भी, हाँ तब भी सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जब मेरे मन चाही चीज मुझे ना मिले तब भी, हालेलुया, तब भी आनंदित रहो।
सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। लेकिन हम इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु की खोज में नहीं, स्वार्थ की खोज में हैं। जब मेरे मन के अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं तो हालेलुया, धन्यवाद। लेकिन जब नहीं हो रही, ना ना मुझे तो शक ही हो रहा है यीशु मसीह है भी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा उससे चर्च। मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने जो मांगा मुझे मिला नहीं, मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो अभिलाषा थी वो तो पूरी नहीं हुई, मैं तो नहीं जाऊंगा प्रभु के पास। सोच लो कौन सी भीड़ में हो, जो परमेश्वर यीशु मसीह की खोज में है, जो अपने स्वार्थ की खोज में है। कौन सी भीड़ में आप शामिल हो, और कौन सी भीड़ है जो यीशु को आनंदित करती है। जो स्वार्थ की खोज में है वो लोग यीशु मसीह को प्रसन्न कर सकते हैं? कभी भी नहीं। कौन से लोग हो आप, पूछो अपने आप से। हालेलुया। आज छोटी सी सुई भी चुभ जाए ना, ओ प्रभु मर गया क्या, ऐसा मुंह से निकल जाता लोगों के। आप जानते मैंने कभी प्रभु से कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं। बस एक ही चीज, प्रभु मेरा जीवन तुझे भाता रहे, मुझे छोड़ना मत प्रभु कभी। तू मेरा जीवन है, मैं तेरे बिना रह नहीं सकती प्रभु। एक ही चीज, कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं चाहिए। और आज इतने सालों बाद भी यही प्रार्थना है, तू चाहिए। जिस दिन तू मेरा हाथ छोड़े मैं इस दुनिया में ना रहूं प्रभु। वो प्रेम परमेश्वर को, हालेलुया। जब हम आते हैं प्रभु प्रभु, मैं तो कई बार सच में हैरान होती हूं कि पहले लोग इतना बढ़िया सब, प्रभु में आके तो इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं मनुष्य की। ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, प्रभु ये भी कर दे, ये भी कर दे। पहले जो क्या होता है, नहीं नहीं प्रभु ने जो रखा बढ़िया है, बस जो उसकी रजा है उसमें ही हम खुश हैं। अभी यहां आके इच्छाएं बढ़ जाती है मनुष्य की। प्रभु मांगने से ज्यादा दे देता है, लेकिन इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। हालेलुया। इस कलीसिया में ऐसे प्रभु के लोग हैं जिनकी लाइफ में इतने बड़े बड़े दुख आए, उनके पार्टनर चले गए लाइफ से, लेकिन आज भी वो प्रभु के लिए वफादार हैं और बने हुए हैं प्रभु में। आज भी वो उस दुख के लिए दुख नहीं करते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू हमें मिल गया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। बोलो मैं सदा आनंदित रहूंगा और प्रभु में आनंदित रहूंगा। बोलो यहोवा का आनंद मेरा बल है। भजन संहिता 54 उसके 6 में लिखा है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। मेरे साथ बोलो, इस वचन को बोलेंगे। बोलो मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। और हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उत्तम है, क्योंकि ये उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। स्वेच्छा बलि मतलब मैं अपनी इच्छा, जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं ये हो जाए, मैं सब कुछ प्रभु तुझे चढ़ा देता हूं। मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। मैं अपनी स्वेच्छा, लड्डू पेड़े नहीं, अपनी इच्छा प्रभु तुझे चढ़ाता हूं। समझ आ रही है आपको? अपनी इच्छा। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, अपना सबसे उत्तम गिफ्ट आपको दे दिया। हालेलुया। हमसे छोटी मोटी चीजें नहीं प्रभु के लिए छूटती। अब जानते हैं शैतान का काम है हमारी स्थिरता को खराब करना, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहा और वो नहीं चाहता आप स्थिर रहो।
वो हमेशा लूसीफर क्या, उसका स्वभाव है स्वार्थी। आप जानते हैं उसको किसने बनाया? परमेश्वर ने। और कितना खूबसूरत बनाया सबसे। लेकिन जब वो चलता था, म्यूजिक बजता था, उसके बॉडी में हीरे जवाहरात लगे हुए थे, वो स्वांग सुंदर था, बुद्धि से भरपूर था। प्रभु ने सब कुछ उसके हाथ में दिया, इतना बढ़िया बनाया उसे। लेकिन उसके मन में स्वार्थ आ गया। जब एक इंसान स्वार्थी हो जाता है, वो कुछ नहीं देखता, फिर वो अपने बारे में ही सोचता है। लिखा है वो स्वार्थी हो गया और कहने लगा, सब कुछ दिया प्रभु ने, आई बोला ये सिंहासन भी जिस पे प्रभु बैठा ये भी चाहिए। स्वार्थी हो गया, ये भी चाहिए। जब मनुष्य स्वार्थी हो जाता है, परमेश्वर उसको गिरा देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में कभी स्वार्थी मत बनना, क्योंकि अगर आप स्वार्थी बन गए, आप गिर जाएंगे। शैतान स्वार्थी हो गया, इसीलिए कहां से? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हालेलुया। शिमशोन, जिसको परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया, जिस पे पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति जय नहीं पा सकता था, इतना बड़ा अभिषेक था उसके ऊपर, हजारों की भीड़ को 1 मिनट में खत्म कर देता, इतना बड़ा ताकतवर व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ? स्वार्थ आ गया लाइफ में। जिनसे बचाने के लिए प्रभु ने, अपनी कौम को बचाने के लिए उसको खड़ा किया, उसका अभिषेक किया, अपने दुश्मनों के खेमे में जाके एक वेश्या के साथ लग गया। और क्या किया? अपने स्वार्थ के कारण अपने अभिषेक का राज बता दिया और गिर गया। अभिषेक खत्म हो गया उसकी लाइफ से। और लिखा है उसी दिन उसी वेश्या के द्वारा उसकी आंखें फोड़ दी गई। हालेलुया। आपका स्वार्थीपन वो वेश्या है जो आपको मार सकती है। आपका स्वार्थ आपको खत्म कर सकता है, आपकी आंखें फोड़ सकता है, आपको आत्मिक अंधा कर सकता है, आपको नरक की आग में ले जा सकता है, आपका स्वार्थ। शिमशोन स्वार्थी होने के कारण अपनी अभिलाषाओं को उसको पूरा करना था, और उसने अपना वो अभिषेक, अपनी वो ताकत, अपना वो बल, अपना वो भेद परमेश्वर का उस वेश्या को बता दिया। क्यों? स्वार्थ के कारण, अभिलाषा के कारण, और गिरा दिया गया। आंखें फोड़ दी, गरम सला के उसकी आंखों में डाल दी और जेल में डाल के उसे चक्की पिसवाते थे। वो व्यक्ति जो लाखों को, हजारों को एक बार में तहस नहस कर देता था, वो व्यक्ति जिसके ऊपर सारी जिंदगी कोई राज नहीं कर सकता था, उसे मार नहीं सकता था, कोई जीत नहीं सकता था उससे, वो व्यक्ति गिर गया अपने स्वार्थ के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण। आप जानते नहीं, प्रभु में अगर आपका आनंद कुछ और है, समझ लीजिए विनाश आ रहा है। प्रभु में रहना है तो प्रभु आपका आनंद होना चाहिए पहले, उसके बाद सब कुछ। इफिसियों 2 उसका 10। आप जानते हैं आपकी परमेश्वर तुम्हारी शारीरिक अभिलाषाएं, इच्छाएं तुम्हें परमेश्वर से दूर करती हैं, तुम्हें परमेश्वर से अलग करती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा तू अपने शरीर को जीवित बलिदान करके क्रूस पे चढ़ा दे, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। एक विश्वासी व्यक्ति को, जो प्रभु पे विश्वास करता है, उसको अकेले चलना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि सब जाएंगे तो मैं जाऊंगी,
सब मेरा साथ देंगे तो मैं प्रभु के साथ चलूंगी। आप कभी नहीं चल सकते, आप कभी नहीं चल सकते परमेश्वर के साथ। आपको हमेशा प्रभु के साथ अकेले चलना है और अकेले ही प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है। आपके बदले आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके घर वाले नहीं खड़े होंगे। जब आप परमेश्वर के उस न्याय तख्त के आगे खड़े होंगे तो अकेले खड़े होंगे। तब आप नहीं कह सकते मेरे पति नहीं माने जी इसलिए, मेरी पत्नी नहीं मानी जी, मेरे बच्चों ने नहीं माने फिर इसलिए मैं चर्च नहीं गया, इसलिए मैं जी खुदावन तुझे छोड़ दिया। आपको न्याय अकेले करना, आपका अन्याय अकेले होगा, अकेले चलना पड़ेगा। और प्रभु ने कहा तू बच, तेरा घराना बचेगा। पहले अपनी रखवाली, अपने विश्वास की रखवाली, अपना अकेले चलना प्रभु के साथ। यूसुफ देख लीजिए, अकेले चला, अकेले दुख उठाए और अकेला ही फिर प्रधानमंत्री भी बना। हालेलुया। उसके भाई उसके पास खाने के लिए भोजन मांगने आए थे अकाल के समय में। इब्राहिम अकेला चला, जब प्रभु ने बुलाया इब्राहिम मेरे पीछे बोले, अकेला चला। और जब अकेला चला तो प्रभु ने कहा जितने आसमान में तारे हैं इतना तेरा वंश बढ़ा दूंगा। हालेलुया। जब आप अकेले चलते हैं, मूसा अकेला चला, लेकिन एक टाइम आया जब 20 लाख लोग उसके पीछे चले। हालेलुया। हो सकता आज आपको अकेले डिसीजन लेना पड़े, अकेले प्रभु के साथ खड़ा होना पड़े, अकेले उस पवित्रताई में बना रहना पड़े। एक टाइम आएगा जब भीड़ आपकी गवाही देगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हो सकता है अगर मूसा उस मिस्र का राजा बन जाता तो बाकी के फैरो की तरह मूसा को कोई ना जानता। इतने बड़े बड़े चमत्कार जो दुनिया में हुए, आज मूसा को हम याद करते हैं कि मूसा, परमेश्वर गवाही देता है मेरे मूसा जैसा कोई नहीं, मेरे मूसा जैसा नम्र व्यक्ति पूरे संसार में नहीं। मेरे मूसा के खिलाफ मत बोलना मरियम, हारून, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ है जिसकी विटनेस परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आपको विश्वास में अकेले किसी का सहारा मत तकिए कि कोई चलेगा तो चलूंगी। आपको खुद अपना लेखा आप देना पड़ेगा। चाहे मैं हूं, मेरा लेखा आप नहीं देंगे। अगर आज मैं गलत हूं या मैं गलत चल रही हूं या मैं गलत चीजें कर रही हूं तो आप मेरा लेखा नहीं दोगे। मुझे खुद, आपसे पहले तो मैं खड़ी होंगी प्रभु के सामने। मुझे अपना लेखा खुद देना है। ना मेरे बच्चे देंगे, ना मेरे हस्बैंड देंगे, ना मेरी कलीसिया देगी। मुझे अपना लेखा जो मैंने किया मुझे खुद देना है। वहां पे मैं नहीं कह प्रभु मैंने तेरे लिए इतनी रूहें बचाई, प्रभु मैंने तेरे लिए ऐसा किया। कोई रिश्वत नहीं चलेगी वहां पर। प्रभु कहता है मेरे वचन के अनुसार चली कि नहीं चली, ये सब मत दिखा मुझे। ये तो तू नहीं तो कोई और कर लेता, पर तू बता तू कैसे चली। समझ आ रही है आपको? कई बार लोग सोचते अरे मैंने तो बड़ी रूहें बचा ली, मैं तो बड़े काम कर लिए, बड़े चमत्कार हो गए मेरे द्वारा, तो बहुत कुछ हो गया, अब शायद प्रभु मेरे को माफ कर देगा। वो तो माफ कर चुका है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको लेखा नहीं देना पड़ेगा, आपके ये काम आपको प्रभु कहे चल चल चल, इसकी कोई बात नहीं है तो पास्टर इसको आगे करो। हाँ, करेगा क्या प्रभु ऐसा? बाइबल में लिखा है सबसे पहले जो न्याय है ना, आप तो पीछे की सीट पर खड़े होगे, पीछे लाइन में खड़े होगे, सबसे पहले प्रभु कहेगा तू आएगा। हाँ, पास्टरों को बुलाओ जरा, ये गाइड करते थे लोगों को, इनको बुलाओ, इन्होंने मेरी भीड़ को कैसे चलाया। इन्होंने पैसे के पीछे लगाया, ब्लेसिंग के पीछे लगाया, मेरे पीछे लगाया। इन्होंने सही शिक्षा दी कि नहीं दी? प्रभु सबसे पहले न्याय पास्टर्स का करने वाला है। हालेलुया।